सुप्रभात बच्चों। कल हम 9th क्लास की ऑनलाइन में जो अध्याय पढ़ रहे थे उसके प्रश्नोत्तर आज की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वाइमर गणराज्य का उदय कैसे हुआ? इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के केंद्रीय शक्तियों को मित्र राष्ट्रों से हार के बाद जर्मनी के सम्राट के द्वारा त्याग दिया गया। इससे वहाँ के संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था में नए सांचे में डालने का मौका मिल गया। इसी सिलसिले में वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई, जिसमें एक लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया गया तथा जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए प्रतिनिधियों के चयन हेतु सभी वयस्क नागरिकों को समान मताधिकार दिया गया। इस तरह वाइमर गणराज्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ पूरे यूरोपीय महाद्वीप में मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक तौर पर तोड़कर रख दिया। इस युद्ध का हर्जाना नवगठित वाइमर गणराज्य से ही वसूल किया जा रहा था। वाइमर गणराज्य के पक्षधर समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट थे। उनका नवंबर के अपराधी कह के सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाने जाने लगा। समाज में सिपाहियों को आम नागरिक की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता भी पुरुषों के आक्रामक, ताकतवर और मर्यादा गुणों वाला होने के लिए प्रेरित करने लगे। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी राजनीतिक एवं समाज में क्या बदलाव आया? संक्षेप में समझाइए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन राजनीतिक एवं समाज में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मन दो समाजों में विभाजित हो गया। एक तो है रूढ़िवादी और दूसरा जो वाइमर गणराज्य का समर्थन नहीं करते थे एवं अरूढ़िवादी जो वाइमर गणराज्य का समर्थन करते थे। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया जाने लगा। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रसार और राष्ट्रीय सम्मान एवं प्रतिष्ठा की चाह बढ़ने लगी। तीसरा है, राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकत और मर्यादा गुणों वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, जर्मनी में आर्थिक संकट के कारण क्या थे? उत्तर, जर्मनी में आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोपा जाना। दूसरा है, जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत अधिक पूंजी खर्च की थी, यानी इसीलिए वहाँ पे धन की कमी हो गई थी। अगला है, जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी देना पड़ा था। यानी इसकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी तो कर्जा हुआ था, उसको स्वर्ण मुद्राओं के बदले भरा गया। इस दोहरे बोझ से जर्मनी का स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया। इन सबके परिणाम स्वरूप जर्मनी में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जब जर्मनी ने युद्ध का खर्च और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया, तब इसके जवाब में
फ्रांसीसियों ने जर्मनी के औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह भी अधिक संकट का कारण था। यानी ये सारे कारण थे जो जर्मनी में आर्थिक संकट पैदा हुआ। प्रश्न नंबर 5, जर्मनी के विभिन्न सामाजिक समुदायों पर आर्थिक संकट का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, जर्मनी के विभिन्न सामाजिक समुदायों पर आर्थिक संकट का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, मध्यम वर्ग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? मुद्रा के अवमूल्यन के कारण जर्मनी के मध्यम वर्ग की, विशेष रूप से वेतनभोगी एवं पेंशनधारियों की बचत सिकुड़ती जा रही थी। दूसरा आएगा व्यवसायी वर्ग। व्यापार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत खराब होने लगी। खुदरा व्यापारी का मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ें बेच के अपना गुजारा करते हैं, छोटी सी दुकान लगाने के। समाज ने इस वर्गों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। फिर आएगा महिला वर्ग। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल महिलाओं के मन दुखी थे। फिर अगला आएगा कृषक वर्ग। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादनों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से भी परेशान था। प्रश्न नंबर, उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। उत्तर है, जर्मनी में हिटलर के उत्कर्ष में अनेक तत्वों ने सहायता पहुंचाई, जिनका विवरण निम्नलिखित प्रचार से है। नंबर 1, हिटलर एक कुशल वक्ता, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी तथा योग्य नेता था। वह जर्मन वासियों की आहत भावनाओं को उबारना जानता था। जर्मनी में जनता ने उसके सिद्धांतों का स्वागत किया। जर्मनी के अन्य राजनीतिक दलों में एकता का अभाव था। इससे हिटलर के उत्कर्ष को बल मिला। जर्मन में राजतंत्र के पतन के साथ भी अनेक शक्तिशाली राजतंत्र समर्थक थे। इसमें बड़े उद्योगपति, भूस्वामी तथा सैनिक अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने हिटलर का समर्थन किया। अगला है, वर्साय की अपमानजनक संधि से जर्मनी के नागरिक दुखी थे। हिटलर ने लोगों को विश्वास दिलाया कि यदि सत्ता में आया तो वह इस अपमान का बदला लेगा। पांचवा है, सन 1929 में आर्थिक संकट के कारण जर्मनी के 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। हिटलर ने इन्हें अपने पक्ष में कर लिया। हिटलर के पास विरोधियों की आलोचना के लिए पर्याप्त कारण एवं भविष्य के लिए आकर्षक कार्यक्रम थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास क्या है? इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। नवंबर सन 1938 के एक जनसंहार में नात्सियों द्वारा यहूदियों के घरों पर हमले किए गए, उसकी संपत्ति को लूटा गया एवं यहूदी प्रार्थना घरों को जला दिया गया। इसके अतिरिक्त यहूदियों को गिरफ्तार किया गया। यह घटना नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जानी जाती है। अगला है, महिला अधिकार एवं मातृत्व के विषय में नात्सियों के दृष्टिकोण को संक्षेप में चर्चा कीजिए। उत्तर है, महिला अधिकार एवं
मातृत्व के विषय में नास्तियों का दृष्टिकोण निम्नलिखित था। नंबर 1, नात्सी पुरुष स्त्री को उसके समान अधिकार देने के विरोधी थे। वे इसे समाज को तोड़ने एवं नष्ट करने वाला समझते थे, यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे। दूसरा है, जर्मन महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अच्छी माँ बने, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे पैदा करें एवं यहूदियों से विवाह तथा विवाहेतर संबंध स्थापित न करें। अगला है, वे अपने बच्चों को नात्सी जर्मनी की शिक्षा का मूल्य समझाए एवं आर्य संस्कृति को बढ़ावा दे। ये इनका दृष्टिकोण था। प्रश्न नंबर 10, नात्सीवाद से आप क्या समझते हैं? नात्सी पार्टी का कार्यक्रम लिखिए। नात्सीवाद एक उग्र तानाशाही आंदोलन था जो एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में चलाया गया था। इसका स्वरूप फांसीवाद से अधिक भयंकर था। इस आंदोलन के बल पर ही हिटलर ने 1933 ईस्वी में जर्मन का तानाशाह बना था। नात्सी पार्टी का कार्यक्रम निम्नलिखित था। महान जर्मन साम्राज्य का स्थापना करना या उसका निर्माण करना, देश की जनता का पूरी तरह जर्मनीकरण करना तथा विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना। अगला है, जर्मनी की सैनिक शक्ति में वृद्धि करना। चौथा, साम्यवादियों, समाजवादियों और यहूदियों को कुचलना। जर्मनी से अलग हुए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करना, यानी उसके अधीन जो राज्य थे उनको वापस फिर से जर्मनी में मिलाना। वर्साय की कठोर एवं अपमानजनक संधि का अंत करना, ये उसके कार्यक्रम थे। प्रश्न है, अपने तौर तरीके का प्रचार करने के लिए नात्सी शासन ने किस प्रकार भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया? उत्तर, नात्सी शासन ने अपने विरोधियों पर अमानवीय अत्याचार किए और उन्होंने अपने तौर तरीकों का प्रचार करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए वे बहुत भ्रामक थे। उन्होंने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार तथा यहूदियों के संदर्भ में अंतिम समाधान का प्रयोग किया। उन्होंने विकलांगों को यूथजेनिया कहा। इवैक्यूएशन अर्थात खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। गैस चैम्बरों को उन्होंने संक्रमण मुक्त क्षेत्र कहा। नात्सी जर्मन यहूदियों को केंचुए, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित करते थे, यानी यहूदियों का अपमान करते थे। प्रश्न 12वां, वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण कैसे बनी? उत्तर, वर्साय की संधि पत्र जिसके द्वारा युद्ध की समाप्ति हुई थी मूलतः अन्याय पर आधारित था। इस संधि पत्र द्वारा पराजित राष्ट्रों में विशेषकर जर्मनी के साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया गया था। जर्मनी को अपने साम्राज्य के अनेक भागों और सभी उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा था। इसके अतिरिक्त जर्मनी को अपने 75% लौह भंडार एवं 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एवं लिथुआनिया के हवाले करने पड़े थे। जर्मनी पर इतना बड़ा आर्थिक भार डाला गया जिसे चुका पाना असंभव था। उसकी सेना को भी भंग कर दिया गया। जर्मनी पर यह संधि
बलपूर्वक थोपी गई थी एवं उससे जो व्यवहार किया गया था वह पूर्णतया बदले की भावना पर आधारित था। इस संधि में न्याय का कोई भी दृष्टिकोण जर्मनी के प्रति नहीं अपनाया गया। अतः वर्साई की संधि जर्मनी के लोगों के लिए एक कलंक थी जिसे वे हर स्थिति में धो डालना चाहते थे। ऐसी स्थिति में युद्ध अनिवार्य हो गया था। प्रश्न 13 है, द्वितीय विश्व युद्ध विश्वव्यापी कैसे बना? संक्षेप में विवरण दीजिए। इसका उत्तर है 1 सितंबर सन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु सन 1940 ईस्वी तक यह धीमी गति से चलता रहा। इसका क्षेत्र भी सीमित रहा, परंतु सन 1941 में इस कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इसे एक विश्वव्यापी युद्ध बना दिया। सन 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस पर लेनिनग्राद, मॉस्को एवं स्टालिनग्राद अर्थात 3 ओर से आक्रमण कर दिया गया। जापान ने दिसंबर सन 1941 को प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में स्थित अमेरिकन नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। अतः बाध्य होकर संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध जर्मनी और इटली ने युद्ध घोषणा कर दी। अतः सन 1941 के अंत तक यह एक युद्ध विश्वव्यापी युद्ध बन गया। प्रश्न नंबर 14, नात्सी शासन के जर्मनी पर पड़े प्रभावों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, नात्सी शासन ने जर्मनी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नात्सी पार्टी के अतिरिक्त अन्य सभी पार्टियां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परिणाम स्वरूप जर्मनी में नात्सी तानाशाह हिटलर का साम्राज्य स्थापित हो गया। दूसरा है, हिटलर ने जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए नए उद्योगों की स्थापना की, जिससे मजदूरों को रोजगार मिल सके। व्यापार की उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। अगला आएगा, समाजवादियों, साम्यवादियों और नात्सी विरोधी नेताओं को यंत्रणा शिविरों में भेज दिया गया। चौथा है, नात्सी शासन द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का प्रमुख कारण यहूदियों को माना गया, अतः उनका अनेक प्रकार से अत्याचार किए। हिटलर ने जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए सैनिक शक्ति में वृद्धि की। प्रश्न नंबर 15, नात्सी शासक एक खूंखार आपराधिक राज्य था, संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, नात्सी शासक एक खूंखार आपराधिक राज्य था। यह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। नात्सी शासक ने पुलिस बल ने काफ़ी अधिक मात्रा में शक्ति प्रदान कर ली थी। कुछ अन्य विशेष सुरक्षा दस्तों का भी गठन किया गया, जिसमें गेस्तापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, एसएस, इसका मतलब होता है अपराध नियंत्रण पुलिस, सुरक्षा सेवा, एमडी आदि इसमें प्रमुख थे। इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। गेस्तापो के यंत्रणागृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था। ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृह में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कार्रवाई के देश निकाला दे सकते थे, यानी उन्हें बहुत सारे असंवैधानिक अधिकार दिए गए थे एवं गिरफ्तार किया जा सकता था। इन्हीं सब कार्यों की वजह से नात्सी शासन को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 17, नात्सीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?
इसका उत्तर है बहुत सारे लोग नाज़ियों द्वारा फैलाए गए शब्दाडंबर एवं धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए थे। वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से ही देखने लगे। उन्हें विश्वास हो गया था कि नाज़ीवादी देश की तरक्की को ले जा सकता है। जर्मनी की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मूकदर्शक एवं उदासीन बना हुआ था। कुछ लोग पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नाज़ीवाद का प्रबल विरोध कर रहे थे। उसमें प्रमुख रूप से कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स एवं यहूदी लोग थे। नाज़ी विचारधारा का बच्चों एवं युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो नाज़ी विचारधारा का बच्चों एवं युवाओं पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। स्कूलों पर पूर्ण नियंत्रण। हिटलर की देश के युवाओं के प्रति अति जुनून की हद तक थी। उसका विचार था कि युवाओं को नाज़ी के सिद्धांतों की शिक्षा देकर उन्हें एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना हो सकती है। इसके लिए बच्चों पर स्कूल के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई। स्कूलों का शुद्धिकरण। सभी स्कूलों को शुद्ध तथा साफ किया गया। इसका अर्थ यह था कि अध्यापक यहूदी थे जो राजनीतिक तौर पर अविश्वसनीय लगते थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बच्चों को पहले अलग किया जाता था। जर्मन एक यहूदी एक साथ नहीं बैठ सकते अथवा एक साथ खेल नहीं सकते। यहूदी शारीरिक रूप से जिप्सियों आदि अवांछनीय बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता था। सन 1940 के दशक में उन्हें भी गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया और वहाँ उनकी क्या हो जाती थी, उनको मार दिया जाता था। जीवन का विभाजन। युवाओं के जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया। प्रत्येक चरण में उसे विभिन्न प्रशिक्षण एवं शिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होता था। हिटलर युद्ध का गठन। नाज़ियों से युवा संघ की स्थापना सन 1922 में हुई। 4 वर्ष बाद उसे हिटलर युद्ध नाम दिया गया। नाज़ी नियंत्रण के अधीन युवा आंदोलन को संयुक्त करने के लिए अन्य सभी युवा संस्थाओं को भंग कर दिया गया तथा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नई शिक्षा नीति। अपनी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए हिटलर ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इसके पाठ्यक्रम को फिर से लिखा गया। नाज़ियों के नस्ली विचारों को तर्कसंगत सिद्ध करने के लिए नस्ल विज्ञान नामक विषय का प्रारंभ किया गया। बच्चों को वफादारी तथा विनम्रता, यहूदियों से घृणा तथा हिटलर की पूजा करने की शिक्षा दी गई। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। अगला हम कल पढ़ेंगे।